हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और बात करेंगे कल के सेमीफाइनल में। वेलकम टू मेनेस। हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन चलो बात करना शुरू करते हैं। तो इंटर मिलान के अलावा पीएसजी ने अपनी जगह बना ली है चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में। और एक सवाल जो सबके दिमाग में था कि क्या हम बार्सिलोना और इंटर मिलान के बीच में हमने जो जबरदस्त सेमीफाइनल देखा था, उसके बाद क्या कोई भी मैच उसकी बराबरी कर पाएगा? और इस मैच के बेसिस पे तो उसका जवाब था नहीं, क्योंकि ये मैच उस मैच के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ठंडा था, काफी ज्यादा अनइवेंटफुल था उस मैच के बारे में। लेकिन फिर भी इस मैच में बात करने लायक काफी कुछ है और बहुत सारे लर्निंग्स हैं पीएसजी के बारे में। आपको बहुत कुछ पता चला। एक मिसकंसेप्शन जो था, जो मेरे दिमाग में मुझे लगता था पीएसजी के बारे में कि वो एक पर्टिकुलर टाइप की टीम है, वो मिथ डेफिनेटली मेरे दिमाग से डिस्पेल हुआ। और चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के कॉन्टेक्स्ट की। तो 1-0 की लीड के साथ पीएसजी इस मैच में आ रही थी। और एक थीम रहा है पीएसजी का, हमने देखा है इस पर्टिकुलर चैंपियंस लीग में, कि वो खेल तो बहुत अच्छा रहे हैं, टीम उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ द गोल। कहने का मतलब कि उनको 4 से 5 अटेम्प्ट्स लगते हैं एक गोल को फिनिश करने के लिए, और चांसेस डेफिनेटली मिस करते हैं। फर्स्ट लेग में भी हमने देखा कि बारकोला और गोंजालो रामोस ने दो बहुत सिंपल चांसेस मिस किए थे, और उसकी वजह से ये मैच और ये टाई जो था ये अलाइव था। सेकेंड लेग में ऑफ कोर्स आर्सेनल ने दो चेंजेस किए जो कि एक्सपेक्टेड थे। ऑफ कोर्स पहले जूरियन टिम्बर आ गए साइड में, और दूसरी बात कि थॉमस पार्टे का इंक्लूजन हुआ। थॉमस पार्टे सस्पेंडेड थे फर्स्ट लेग के लिए, तो सेकेंड लेग में उनका इंक्लूजन हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जा रही थी आर्सेनल के हिसाब से, क्योंकि आर्सेनल वो फिजिकलिटी उन्होंने मिस की थी फर्स्ट लेग में, जिसकी वजह से पीएसजी ने बॉल पूरी तरह से डिक्टेट की थी। और पीएसजी की जो लाइनअप थी वो कंप्लीटली एक्सपेक्टेड थी। एक चेंज था कि डेम्बेले फिट नहीं थे ये मैच के लिए कंप्लीटली, तो डेम्बेले बेंच पे थे। उनकी जगह पे आपको ऑफ कोर्स बारकोला लाइनअप में आया। बाकी उनकी टीम पूरी तरह से एक्सपेक्टेड थी, मार्किनोस, विलियन पाचो, हकीमी, नूनो मेंडेस, और मिडफील्ड जो उनकी है फैबियन रुइज, विटीनिया और जाओ नेवेस की। और जो उनका फ्रंट लाइन था ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला, क्वारटस्खेलिया थे वहां पे, और बारकोला थे, और डेम्बेले तो ऑफ कोर्स बेंच पे थे। यार मैच, एक बात बोलूं मैं, आर्सेनल को इस मैच में एक जरूरत थी कि आर्सेनल शुरू जल्दी से जल्दी गोल मारे, क्योंकि वो उनका एक तरीका था मैच में और इस टाइम में वापस आने का, कि पहला गोल आर्सेनल को स्कोर करना बहुत जरूरी था। और आर्सेनल को पहला गोल बहुत स्कोर करना जरूरी था, क्योंकि अगर आप आर्सेनल के अटैक की बात करो तो मिकेल मेरिनो को डिप्लॉय किया गया एज अ फॉल्स नाइन, नंबर 9, जिस भी तरफ से आपको पुटअप करना हो, तो मिकेल मेरिनो को रखा गया एज अ 9। साका ने इस मैच में ऑफ कोर्स स्टार्ट किया था, जैसे वो करेंगे। आर्सेनल की एक रिक्वायरमेंट थी कि उनको जल्दी से जल्दी गोल मारना है, और पीएसजी के दिमाग में वो डाउट डालना है, क्योंकि इस मैच में एक ही गोल था। और आर्सेनल अगर पहला, हाइपोथेटिकल्स में अगर बात की जाए, तो आर्सेनल अगर पहला गोल मारती तो मैच पलट सकता था, मैच में कुछ भी हो सकता था। आर्सेनल ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था। आई थिंक शुरू के 4 मिनट में डोनारूमा से दो सेव फोर्स करा दिए थे। एक राइस का एक बहुत अच्छा चांस था जो उन्होंने वाइड मारा, और उसके पीएसजी सेटल्ड नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। और एक जो मिसकंसेप्शन की बात मैं कर रहा था पीएसजी के बारे में, कि पीएसजी प्रेशर में आ जाती है, ये चीज का एग्जांपल हमने एस्टन विला के साथ खास करके देखा था, और लीग स्टेजेस में कुछ मैचेस में पीएसजी के साथ हमने देखा था कि वो चीज हमने देखी है कि पीएसजी थोड़ा प्रेशर में आ जाती है। लेकिन क्रेडिट टू पीएसजी एंड क्रेडिट टू डोनारूमा फॉर दोज सेव्स। वहां पे पीएसजी, ये शुरू के 10-15 मिनट का जो इनिशियल बराज था आर्सेनल का, जो आर्सेनल ने शुरू में अटैक्स बहुत सारे किए एक के बाद एक, उसको सरवाइव किया, और उसके बाद पीएसजी गेम में सेटल हो गई। एक चीज आर्सेनल शुरू के 10-15 मिनट में सही कर रही थी, और वहां पे आई नो दोनों एरर्स थॉमस पार्टे की तरफ से आए, और उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन थॉमस पार्टे के आने की वजह से आर्सेनल बॉल चला पा रही थी मिडफील्ड में, क्योंकि वो फिजिकली विटीनिया को ज्यादा बॉल पे आने नहीं दे रहे थे थॉमस पार्टे। वहां पे उनकी एक कंट्रीब्यूशन अच्छा था, लेकिन आर्सेनल डिड नॉट मेक इट काउंट। एंड कप कॉम्पिटिशन्स में, नॉकआउट कॉम्पिटिशन्स में, यहीं पे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, यहाँ पे गेम पलटता है।
और ऑफ कोर्स जो पहला गोल पीएसजी ने मारा वो मैं बोलूंगा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था इन अ लॉट ऑफ वेज, क्योंकि आर्सेनल तब तक शुरू के 15 मिनट में तो काफी डोमिनेट कर रही थी, उसके बाद भी आर्सेनल मैच में बनी हुई थी, चांसेस थे उनके पास, और उन्होंने वो लिए नहीं। और फैबियन रूइज गोल स्कोर करते हैं, उसके बाद पीएसजी पूरी तरह से सेटल हो जाती है, गेम को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। चांसेस थे पीएसजी के पास, और जैसे मैंने बोला पीएसजी बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है इन फ्रंट ऑफ गोल, बट आपको दिखा कि पीएसजी की क्वालिटी कितनी ज्यादा है, टेक्निकली वो कितने सुपीरियर है। ये हमने सिर्फ आर्सेनल के साथ नहीं, ये हमने एस्टन विला के साथ, लिवरपूल के साथ और दूसरे जो लीग स्टेज मैचेस थे उनमें भी देखा है कि पीएसजी की मिडफील्ड जो है वो टेक्निकली बहुत सुपीरियर है, उन्होंने बहुत डोमिनेट किया। और ऑफ कोर्स एक पेनल्टी मिलती है जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो क्लियर पेनल्टी थी। अब आई डोंट नो इसके ऊपर कितना डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है। आई थिंक बहुत ही अननेचुरल बॉडी पोजीशन था, यू कैन नॉट कीप योर हैंड लाइक दैट, और वहां पे बॉल उनके हाथ पे लगती है डिफेंडर के और पेनल्टी हो जाती है, और पीएसजी को एक चांस मिलता है कि वो मैच को कंप्लीटली पुट टू बेड कर दे, लेकिन वहां पे विटीनिया अपना एक बहुत ही पुअर पेनल्टी लेते हैं। मुझे पर्सनली वो पेनल्टी में ना पावर था, ना प्रेसिजन था, ना प्लेसमेंट थी, बहुत ही पुअर पेनल्टी लगी। प्रेशर डेफिनेटली था पीएसजी के ऊपर वहां तक भी, और वो पेनल्टी मिस करते हैं, लेकिन आर्सेनल इस चीज का फायदा दोबारा नहीं उठा पाती है। तब तक तो आर्सेनल मुझे काफी टूथलेस सी लग रही थी, पहले आर्सेनल मतलब बॉल डाल रही थी और सेट पीसेस विन कर रही थी, लेकिन उसके बाद सेट पीसेस भी यहाँ तक बंद हो चुके थे, और डेम्बेले आते हैं पिच पे। थॉमस पार्टे एक बार फिर से गलती करते हैं। पहले गोल में थॉमस पार्टे का हमने देखा था कि वो उनका जो क्लियरेंस था वो बहुत पुअर था, और दूसरे गोल में भी उनका जो डिफेंस था वेरी वेरी कैजुअल, और बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बॉल ही गिव अवे कर दी, और डेम्बेले असिस्ट, एक और असिस्ट प्रोवाइड करते हैं और हकीमी कर देते हैं स्कोर 2-0। उसके बाद आर्सेनल को एक चांस मिलता है, साका एक गोल मारते हैं, और उसके बाद आता है इस मैच का मेरे ख्याल से, अगर आप मोमेंट्स की बात करते हैं ना, तो इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट आता है साका का वो मिस। आई डोंट थिंक साका वाज प्रिपेयर्ड, आई डोंट थिंक साका ने वो बॉल एंटिसिपेट की थी, लेकिन साका को एक ओपन गोल मिलता है और साका बॉल को स्काई कर देते हैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे मैच पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स 2-0 के बाद भी बहुत मुश्किल था, लेकिन इस पर्टिकुलर मिस के बाद आई थिंक दिस मिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन आर्सेनल के चांसेस के लिए, और आर्सेनल क्वालिफाई नहीं करती है। उसके बाद आर्सेनल हफ एंड पफ बहुत सारे कोशिश करती है आर्सेनल, लेकिन आई थिंक वो ही मौका था। आपको बहुत ज्यादा, यू डोंट हैव टू डोमिनेट थ्रू आउट 90 मिनट्स। अगर वो एक चांस जो साका ने ले लिया और दूसरा चांस साका ले लेते तो आर्स 2-2 हो जाता, और डेफिनेटली काफी 15-20 मिनट का मैच बचा हुआ था इंजरी टाइम को इंक्लूड करके, और वहां पे पीएसजी के दिमाग में एक ग्रेन ऑफ डाउट जरूर आ जाता, लेकिन ये इफ एंड बट्स की बात है, ये रियलिटी वाली बात नहीं है। बात पहले पीएसजी की कर लेते हैं आर्सेनल से करने से पहले। यार देखो, जैसे जैसे मैंने बोला, पीएसजी ने इस मैच में एक चीज जरूर प्रूव की, कि एक जो पीएसजी के ऊपर हमने एक चीज बोली है कि भाई आप प्रेशर में जल्दी आ जाते हो, आप जब गोल कंसीड कर लेते हो, या फिर आप जब आपको सामने वाली टीम प्रेशर में डालती है, तो आप उस चीज को विथस्टैंड नहीं कर पाते हो। पीएसजी ने इस मैच में दिखाया, खास करके फर्स्ट हाफ में, कि उन्होंने प्रेशर को ना सिर्फ विथस्टैंड किया, बल्कि वो गेम में ग्रो भी हुए। आर्सेनल को साका के ऊपर काफी डिपेंडेंट बोला जाता है। पीएसजी ने ये मैच एक तरह से विदाउट डेम्बेले मैनेज किया। डेम्बेले इस मैच में बहुत एंड में आए, तब तक मेरे ख्याल से आर्सेनल मैच से टेक्निकली बाहर हो चुकी थी। आर्सेनल उस टाइम तक मैच में कुछ नहीं कर रही थी। डेम्बेले के बिना, चाहे आप बारकोला की बात करो, चाहे आप क्वारचेलिया की बात तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। आई थिंक एक स्टैट था कि कटबैक से कितना चांसेस क्रिएट किया है पीएसजी ने, और आप पीएसजी का गेम देखो, क्वारचेलिया इज सो क्रिटिकल, वो इतने इंपॉर्टेंट है उनके कटबैक की स्ट्रैटेजी के लिए। इतनी बार हमने देखा है क्वारचेलिया को बॉल मिलती है और वो अपने सुप्रीम ड्रिबलिंग स्किल से बॉल निकाल के लेके जाते हैं और वहां पे कटबैक प्रोवाइड करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक डेजरे डुए का ये गेम उतना उनके लेवल पे नहीं था। आई थिंक आर्सेनल ने उनके अगेंस्ट डिफेंस अच्छा किया, डेजरे डुए के अगेंस्ट। बारकोला वाज अगेन, एक दो चांसेस उन्होंने मिस किए थे। विटीनिया नॉट 100%, ये विटीनिया का फिर से, मैं बोलूंगा कि फिर से ऐसा गेम नहीं था कि विटीनिया को, इससे इससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने विटीनिया को
प्रोड्यूस करते हुए देखी है, लेकिन ही स्टिल वाज इनफ। और खास करके सेकंड हाफ में उन्होंने बॉल बहुत डिक्टेट की, बहुत बॉल चलाई। आई थिंक मार्किनोस और विलियन पाचो ने एक एरर किया था, ऑफ कोर्स उसकी वजह से आर्सेनल ने गोल कंसीड किया। आई थिंक डिफेंस वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। नूनो मेंडेस वंस अगेन गुड जॉब ऑन साका। साका को थोड़ी फ्रीडम मिली बिकॉज मिडफील्ड से उनको बॉल फिर भी मिल रही थी, थॉमस पार्टे के आने की वजह से मिडफील्ड थोड़ी फ्री हो गई थी आर्सेनल की। लेकिन ओवरऑल आई थिंक नूनो मेंडेस ने बहुत अच्छा काम किया। पीएसजी राइट नाउ लुक वेरी वेरी मैच्योर। और फाइनल की बात तो हम लोग करेंगे, मैं बस इतना शॉर्ट में बोल देता हूं कि इंटर मिलान और पीएसजी के बीच में, आई नो एज बहुत सारे कैजुअल व्यूअर्स जो होंगे वो बोलेंगे कि क्या बोरिंग फाइनल है, इंटर मिलान और पीएसजी बहुत डिफेंसिव फाइनल होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टैक्टिकल बैटल हमको देखने को मिलेगा फाइनल में। और अब बात कर लेते हैं आर्सेनल की। यार एज अ न्यूट्रल आई एम वेरी, आर्सेनल ने ओवर टू लेग्स, आर्टेटा ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए कि समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ वी आर द बेस्ट साइड इन यूरोप और यू कैन सी दैट इम्प्रूवमेंट और वो सारी चीजें। यार इम्प्रूवमेंट पे तो मैं बिल्कुल भी डिबेट नहीं करूंगा, आर्टेटा ने काफी इम्प्रूव किया है आर्सेनल को विदाउट एनी क्वेश्चन। बट बेस्ट साइड इन यूरोप, आई टोटली डिसएग्री। आई थिंक लुइस एनरिके ने भी यही चीज बोली जब उनसे ये सवाल पूछा गया, क्योंकि आई थिंक आर्सेनल वर सेकंड बेस्ट फॉर 99% ऑफ, मतलब 180 मिनट की अगर हम चलो पूरे यूरोपियन कैंपेन की बात नहीं करेंगे और यूरोप में हम पूरे साइड्स की बात नहीं करेंगे, विच आई थिंक देयर आर मल्टीपल साइड्स जो आर्सेनल से बेटर हैं, बट दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। हम इस मैच की बात करते हैं। 180 मिनट जो हमने देखा है, आर्सेनल वर द सेकंड बेस्ट थ्रू आउट। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर ये सेकंड हाफ, सेकंड लेग में जो फर्स्ट के 15 मिनट, वहां पे भी आपने अपनी डोमिनेंस काउंट नहीं होने दी। आई थिंक ओडेगार्ड से देयर हैज टू बी मोर। ओडेगार्ड ने ऑफ कोर्स एक शॉट लिया था जो कि वाइड चली गई थी, उसके अलावा ओडेगार्ड से देयर हैज टू बी मोर इम्पेटस। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि ओडेगार्ड को मैंने बॉक्स में लेट रन्स मारते हुए देखा ही नहीं है। कितनी बार ऐसा दिखता है कि सेकंड बॉल चैनल क्लियर है, एटलीस्ट यू शुड मेक दैट रन। थॉमस पार्टे इस मैच में काफी डिसअपॉइंटमेंट के सोर्स थे। ऑल्दो ऑप्टिक्स की जहां तक बात की जाए तो ऑफ कोर्स दोनों, जैसे मैंने बोला, दोनों गोल्स में उनकी गलती थी, एक तरह से उन्होंने बॉल लूज की थी। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि थॉमस पार्टे ने डिफेंस में और डिफेंसिव मिडफील्ड में रादर ठीक ठाक काम किया था जहां तक वो था। आर्सेनल की एक स्ट्रैटेजी थी कि वो थ्रो इन से थोड़ा प्रेशर डालें पीएसजी के ऊपर, लेकिन वो पीएसजी ने बहुत अच्छे से काउंटर किया। नाउ वेयर डज आर्सेनल गो फ्रॉम हियर? ऑफ कोर्स आर्सेनल का सीजन अब इफेक्टिवली खत्म हो चुका है। कोई भी कप कंपटीशन जीतने के चांसेस नहीं है। लीग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है आर्सेनल के लिए। अब आर्सेनल को यहाँ से रीबिल्ड, एक मिनी रीबिल्ड, एक स्ट्राइकर लाना, वो सब सारी चीजें, वो एक बात अलग है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, आई डोंट थिंक आर्सेनल शोड अप ओवर 180 मिनट्स। यस, मोमेंट जरूर थे, लेकिन आर्सेनल की तरफ से एक एक वो फोकस, वो चाहे आप मोमेंट्स की बात करो, साका के मिस की अलावा भी आप बात करो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अटैक में देयर हैज टू बी अ लिटिल मोर बाइट। ये हमने देखा है आर्सेनल की तरफ से, और अनफॉर्चुनेटली फॉर आर्सेनल फैंस इस मैच में भी वही दिखा। और आर्सेनल आर अल्टीमेटली आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, और अब नेक्स्ट सीजन ही प्रिपेयर करना पड़ेगा आर्टेटा को अपनी टीम को, क्योंकि इस सीजन तो और कुछ बता नहीं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगा इस पर्टिकुलर मैच के बारे में? आपको आर्सेनल की स्ट्रैटेजी कैसी लगी इस पर्टिकुलर गेम में? पीएसजी वर्सेस इंटर मिलान फाइनल सेटअप हो चुका है, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? वो किसका साइड आप लेने वाले हो? मैं तो पर्टिकुलरली, मैं अभी से बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इंटर मिलान जीते, क्योंकि आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम द स्टार्ट कि अगर लिवरपूल नहीं तो मुझे इंटर मिलान डेफिनेटली एक बहुत अच्छी टीम लगती है, एंड आई वुड लाइक टू सी इंटर मिलान विन द चैंपियंस लीग। बट वो गिवन नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। आर्सेनल यहाँ से कहाँ जाएगी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप आर्सेनल फैन हो, आपको क्या लगा? क्या आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगा आर्सेनल के अप्रोच के ऊपर? क्या आपको लगा कि कुछ चीजें बदल सकती थी, या आपको लगा कि आर्सेनल ने सब कुछ किया लेकिन अनलकी थे? मुझे तो लगा कि आर्सेनल इससे बेटर खेल सकती थी। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे विथ न्यू कंटेंट। सीजन खत्म हो रहा है लेकिन कंटेंट खत्म नहीं हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग कंटेंट प्लान, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, आपसे जल्दी मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।